हेलो बच्चों, मेरा नाम अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और हम इस चैप्टर के अंदर आज अब करेंगे क्लास थर्ड क्लास हमारी आज होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस की। और इसके अंदर हमने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास हमने यहाँ पे कंप्लीट करा चुके हैं। आपको प्ले लिस्ट में जाकर इसको आप देख सकते हो। और मैं आपसे यही कहूँगा, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनसे मैं बताना चाहूँगा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्लासेस हैं आपको शुरुआत से बच्चे देखनी है। क्या करनी है आपको शुरुआत से देखनी है, जिससे आप क्या हो आपको बेसिक समझ में आए कि हाँ प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। ठीक है, क्योंकि हमने बच्चे क्लास वन के अंदर, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड के अंदर हम थोड़ा सा स्टेप टू स्टेप चलते हैं। यहाँ पे क्या चलते हैं बच्चे, स्टेप टू स्टेप चलता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपका सीक्वेंस जो होता है बच्चे, लेवल एग्जाम क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो आपका यहाँ पे थोड़ा सा अप होता रहता है। ठीक है, तो आपको बच्चे सबसे पहले आपको क्लास 1 देखनी चाहिए, फिर क्लास 2 देखनी चाहिए, फिर क्लास 3 आपको यहाँ पे देखनी चाहिए। और बच्चे मैं बताना चाहूँगा आपको, जो ये बैच आपका SSGD और यू पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। और इसके अंदर मैंने टाइम एंड वर्क और प्रॉफिट एंड टाइम एंड वर्क और परसेंटेज चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट बच्चे यहाँ पे करा दिया। आप जाके इसको आप प्ले स्टोर में जाकर आप इसको देख सकते हो। ओके, और साथ साथ उसमें क्या करना है बच्चों, कॉपी और पेन साथ लेके बैठना है, ताकि आपको जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है। बाद में पहले आपको सीखना है कि मैं किस तरीके से आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, किस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको। ये नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप लिख रहे हो साथ साथ, तो इस चीज़ को कोई बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं होगा। ये बैच आपको मैं इसलिए रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रहा हूँ, पूरा का पूरा बैच आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड प्रोवाइड किया जाएगा आपको, ताकि उसके अंदर अपनी ठीक है वॉल्यूम भी अपने अकॉर्डिंग आप सुन सकते हो। और अपने जो इसके जो फिक्सल्स हैं, जैसे 360 हो गया, 480 हो गया, 720 हो गया, 1080 हो गया, इन फिक्सल में भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा को सेव करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो। और इसके अंदर आपको जो स्पीड है, जो उसकी मेन पॉइंट आता है बच्चे स्पीड की। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हो, तो बच्चे अपनी वहाँ पे स्पीड भी आप इंक्रीज वहाँ पे कर सकते हो। यूट्यूब ने अपना ये फंक्शन आपको दे रखा है। ठीक है, और फिर क्लास बच्चे स्टार्ट करते हैं। आपको हेडिंग आपने देख लिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस ये चैप्टर चल रहा है। और जो बच्चे नए हैं उनको बताना चाहूँगा, बच्चे इस अपने यूट्यूब परिवार को अपने साथ को जुड़ने के लिए आपको इसको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल फ्री, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये बैच आपको स्टार्ट किया गया है यूट्यूब पर। बिल्कुल बस आपको एक सब्सक्राइब करना है वीडियो को, और लाइक कर देना और शेयर कर देना है अपने दोस्तों के बीच में ग्रुप के अंदर। ओके, कंटिन्यू बच्चे करें, कंटिन्यू करें। अब क्लास अपना क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन आपको बिल्कुल मतलब क्वेश्चन में आपको कोई भी शिकायत, कंटेंट में कुछ भी 1% भी यहाँ पे आपको शिकायत नहीं मिलने वाली। बस वो उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा, जो बच्चे नए हैं उनको तो कोई शिकायत होने वाली नहीं है, जो बच्चे पुराने हैं उनको भी कोई शिकायत यहाँ पे नहीं होने वाली है। लेकिन कुछ लफंडे टाइप के हैं जो आज यहाँ पढ़ रहे हैं कल वहाँ पढ़ेंगे, उनको हमेशा डाउट रहता है, वो क्लास को यहाँ पर डिस्टर्बेंस करने आते हैं वो हमेशा। ठीक है, तो उनसे बच्चों से आपको बचना है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बस आपको उसका विश्वास रखना है कि 10% मैं आपको 100% रिजल्ट आपको रीजनिंग और मैथ में आपको यहाँ पे आने वाला है। बाकी 2 सब्जेक्ट आपको 2 सेक्शन है, हिंदी हो गया आपका और GS हो गया, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा एग्जाम से 20 डेज पहले आपको करना है, क्या क्या करना है, आपको किस तरीके से करना है, कुछ बुक्स आपको फॉलो करना है, आपको नोट्स होंगे वो भी यहाँ पे आप प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले आपका हमारा जो फोकस रहेगा वो रीजनिंग और मैथ के अंदर ही यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, आगे बड़े बच्चे क्वेश्चन को देखिए। आपको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना है। मैं समझ जाऊँगा आपको ये क्वेश्चन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आप शुरुआत से करके आ रहे हो। ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चे आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप एक बार नोट डाउन करेंगे इसको। जैसे इसको सोल्व फटाफट इसका आंसर देंगे आप। एक बार देखिए कि बच्चे आपके पास यहाँ पे CP जो कॉस्ट प्राइस जो अपने पास यहाँ पे देखा वो कितना देखा 2500 देखा, कितना 2500 को यहाँ पे कॉस्ट प्राइस रखा है। और आपको बच्चे यहाँ पे प्रॉफिट जो प्रॉफिट दे रखा है आपके पास कितना है, प्रॉफिट जो आपके पास यहाँ पे दे रखा है वो कितना दे रखा है 500। कितना बच्चे 500 है, तो आपको यहाँ पे बच्चे सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे निकालना है। सेलिंग प्राइस आपको बच्चे यहाँ पे फाइंड आउट करना है कितना होगा। फटाफट इसका आंसर देंगे एक बार, फटाफट बच्चे हमारे जो आंसर देंगे फटाफट। ओके, एक बार फटाफट इसका आंसर बच्चे आप दोगे कि इसका प्रॉफिट 500 है और सेलिंग प्राइस का कितना होगा। ठीक है, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपका, इससे मुझे ये बच्चा पता चल जाएगा कि आपका तैयारी कैसी चल रही है और किस तरीके से आपको मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि आपको स्टेप टू स्टेप आपको चलना है। ठीक है, वो बच्चे हमारे जो रोज़ाना पढ़ते हैं हमसे, रोज़ाना जो बच्चे पढ़ते हैं डेली क्लास लेते हैं, उनको पता होगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका, आपका पढ़ने का तरीका कैसा है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे आपको साथ साथ नोट डाउन करना नहीं है, साथ साथ नहीं है। ये क्लास आपको पहले अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, और उसको साथ साथ रिवाइज करना है। ये नहीं आप बीच में कोई भी रैंडमली क्लास में आप एंटर मार दी बस। ओके, फिर आप ब्लेम करते हो, टीचरों पे ब्लेम करते हो कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो और कोई टीचर वो अच्छा नहीं पढ़ाता। बच्चे पहले अपने आप के अंदर देखना है आपको कि मेरे अंदर क्या गलती है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन क्यों रुक रहा है, मेरे नंबर क्यों मॉक टेस्ट में कम आ रहे हैं। ठीक है, और वीकली कुछ बच्चे बोला से मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे, आपने अगर 1 हफ्ते क्लास 2 हफ्ते क्लास आपकी हो चुकी किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जाके, तो बच्चे आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और मॉक टेस्ट आपका टेक्स्ट बुक सबसे नंबर 1 पे मॉक टेस्ट आपका रहता है, वहाँ जाके अपना टेक्स्ट बुक एक मॉक टेस्ट वीकली आप लगा सकते हो। ठीक है, जो फ्री में क्या है 250-300 का आपका जो सब्सक्रिप्शन आता है उसको परचेज कर लिए, 1 ईयर का होता है वो। उसके अंदर आप ऑल इंडिया के एग्जाम जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ पे आप आ जाके फ्री में आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो वीकली आपको एक टेस्ट लगाना चाहिए, उसको अच्छे एनालाइज भी आपको यहाँ पे करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया गया बच्चे, तो उसको देखिए सॉल्यूशंस का क्या होगा। सॉल्यूशंस का बच्चे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस आपके पास जो बच्चे CP है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस जो अपने पास है कितना है 2500 है। कितना बच्चे 2500 है। इसका मुझे प्रॉफिट कितना होगा बच्चे 500। अगर मैं CP में 500 प्रॉफिट जोड़ देता हूँ तो बच्चे कितना होगा
अब बोलेंगे सर जो उसका सेलिंग प्राइस जो बच्चे होगा वो कितना होगा, 3000 होगा। कितना होगा, 3000 होगा। बस मैंने आपसे यही पूछा था सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 3000 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, 3000 इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बच्चे आपको, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये बच्चे आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पे 3000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पे 3000 रुपये आपका यहाँ पे हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये क्लास में जो प्रॉफिट एंड लॉस आपकी जब स्टार्ट हुई तो बच्चे आपको मैंने सब चीज़ बता रखा हुआ, एक एक चीज़ आपको बेसिक से बताया हुआ है। ठीक है, अब बीच में आप आओगे तो बच्चे कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको, है ना। बीच में आप आओगे तो आपको कुछ भी समझ में यहाँ पे नहीं आएगा। बढ़े आगे, आप देखिए जो क्वेश्चन आपके बच्चे आएंगे वो बहुत अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है, डरना नहीं है आपको, डरना नहीं है। उसको क्या करना है, आपको प्रयास करना है कि एक बार में गो थ्रू आप समझ जाइए। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार तो आपको 100% यहाँ पे समझ में आना ही चाहिए। ओके, बड़े बच्चे आगे देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या है, पूछा क्या गया आपसे और क्या क्या आपको यहाँ पे गिवन दे रखा क्वेश्चन के अंदर। देखिए एक दुकानदार जो है बच्चे 2 बैग को 5500 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 21% का लाभ मिलता है और दूसरे पर उसे 21% की हानि मिलती है। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि % कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया है बच्चे। क्वेश्चन क्या बोला गया है, 2 बैग हैं। क्या बच्चे 2 बैग हैं आपके पास, एक दुकानदार के पास 2 बैग हैं और वो 5500 रुपये में क्या करता है बच्चे, 5500 रुपये में इसको क्या करता है, वो क्या करता है बच्चे, बेचता है। क्या करता है, बेचता है। और उस पर एक पे उसको 21% प्रॉफिट होता है और एक पे आपको 21% का हमेशा लॉस होता है। तो बताएंगे इसको प्रॉफिट % कितना होगा, लॉस % कितना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको याद चीज़ ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन बच्चे आपको ध्यान रखना। सबसे पहले आप उसको देखेंगे कि मुझे ये चीज़ जो है ना 21% बच्चे 21% आपको एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस हो रहा है। ये चीज़ आपको दोनों देखो, दोनों पे चीज़ सेम है तो इसके पीछे एक ट्रिक होती है, इसके पीछे एक ट्रिक होती है और ये ट्रिक आपके यहाँ पे 100% काम करती है। एक ट्रिक होती है इसको, ये आपके 100% बच्चे काम करती है। क्या ट्रिक होती है, कुछ नहीं करना बच्चे, 21% का क्या करना है आपको, 21% का स्क्वायर करना है। तो आप बोलेंगे सर 441 होता है। कितना होता है बच्चे, 441 होता है। परसेंटेज में था बच्चे तो नीचे क्या आएगा बच्चे, 100 आ जाएगा। क्या आएगा, नीचे 100 आ जाएगा तो उसका डेसिमल ऊपर जाएगा तो कितना आएगा बच्चे, 4.41% का क्या होगा बच्चे, 4.41% का क्या होगा आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कितना, 4.41 का क्या हो जाएगा बच्चे आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ठीक है, दिख नहीं रहा आपको सही से, आज लाइट ज़्यादा हो रही है क्या, देखेंगे फिर भी। देखिए मैंने क्या बताया आपको, दोबारा देखेंगे, एक बार दोबारा से देखेंगे बच्चे। मैंने आपको क्या बताया, देखिए कैसे मैंने आपको बताया। इसमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, इस पे आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हुई ना, ये अमाउंट आपको यहाँ पे फंसाने के लिए देखा है, उसको आपको ध्यान नहीं देना। आपको क्या देना है कि बच्चे आपने 21% सेम है और प्रॉफिट और लॉस जो कुछ भी हो रहा देखेंगे। क्या करना आपको बच्चे, 21% है ना, 21% का क्या करना आपको बच्चे, 21% का करना स्क्वायर करना है। क्या करना है, इसका स्क्वायर कर लेना तो कितना आएगा बच्चे, 441। कितना, 441 आएगा, 441 आएगा। परसेंटेज में नीचे बच्चे क्या जाएगा, 100 में जाएगा। परसेंटेज तो नीचे में क्या जाएगा, 100 में जाएगा। और 100 में क्या होता है तो उसको कैसे आप लिख सकते हो, 4.41% का क्या होगा बच्चे आपको यहाँ पे लॉस होगा। क्या होगा, 4.4% का क्या होगा बच्चे आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। यही आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। यही आपका बच्चे आंसर आ जाएगा। 4.4% का क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे लॉस हो जाएगा। लॉस क्यों, प्रॉफिट क्यों नहीं होगा। हमेशा बच्चे इसके अंदर क्या होता है, जब भी आपको एक लाभ एक आपको हानि दे रखी हो तो हमेशा क्या होगा बच्चे, हानि ही आपके पास यहाँ पे आएगी। कुछ भी आपके यहाँ पे परसेंटेज वाली दे रखी हो हमेशा आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, जब भी ये, लेकिन आपका स्टेटमेंट मतलब कि जो कॉन्सेप्ट बच्चे ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैंने आपको बच्चे ये आपको चेक करना है कि 21% लाभ मिलता है एक वस्तु पे और दूसरी वस्तु पे भी 21% क्या होती है, हानि होती है, तब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, और क्या होगा, हमेशा इसके अंदर लॉस ही होता है। क्या होता है, हमेशा इसके अंदर क्या होता है बच्चे, लॉस होता है। और आपके ऑप्शन आपको ये भी देगा, एक ऑप्शन में आपको बच्चे 4.41% का बच्चे आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी दे देता है। तो आपको ये अच्छी चीज़ ध्यान रखना है, हमेशा क्या होता है आपको यहाँ पे लॉस होगा। क्या होगा, हमेशा आपका क्या होगा बच्चे, यहाँ पे आपको हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हुआ आप कंफ्यूज आपको यहाँ पे नहीं होना है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था बच्चे, और बहुत ईजी नहीं कहेंगे इसको कॉन्सेप्ट बच्चा अच्छा था, लेकिन हमने जो आपको आंसर सोल्यूशन दिया वो अच्छा है। बहुत कम टाइम में आपको इसको बना पाओगे। इस ऐसे क्वेश्चन आप बोलोगे सर मैं इसको 10 सेकंड के अंदर कर दूंगा, ऐसे क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि सर 10 सेकंड में इसको हम कर देंगे। ठीक है, इसको देखेंगे आप बच्चे, इसको देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो नहीं तो थोड़ा बड़ा करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपके लिए, देखेंगे एक बार। देखिए दिख रहा है आपको, आप सही से देखिए क्या बोला गया है। एक जो बच्चे क्या है, एक आदमी ने 3000 रुपये की दर से 2 साइकिल खरीदी। क्या बच्चे, 3000 की 2 साइकिल खरीदी, मतलब 3000 की पहली साइकिल खरीदी और 3000 की दूसरी साइकिल उसने खरीदी, ये बोल रहा है। और वह एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है और दूसरी को साइकिल को कितने % लाभ पे बेचे ताकि उसे पूरे 20% का लाभ हो। क्या बोला बच्चे, उसने बोला मैंने 2 साइकिल खरीदी,
2 साइकिल खरीदी, जैसे मैंने मान लो 2 साइकिल खरीदी, पहली साइकिल मैंने 3000 की खरीदी और दूसरी साइकिल भी मैंने 3000 की खरीदी। लेकिन जब मैंने उसको बेचा तो मुझे पहली साइकिल में जो प्रॉफिट कमाया वो 10% कमाया, और मैं चाहता हूँ कि मुझे टोटल 20% का प्रॉफिट हो, तो मैं दूसरी साइकिल को कितने में बेचूंगा। ये क्वेश्चन बच्चे आपको सिखा रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए बेसिक मेथड्स करोगे तो अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप उसको बेसिक मेथड से करने वाले हो। जैसे देखिए मान के चलिए आपके पास बच्चे एक साइकिल बच्चे आपके पास 3000 की है और दूसरी साइकिल भी आपको बच्चे यहाँ पे 3000 की है, ये दोनों क्वेश्चन कर रखा है दर के। तो बच्चे कितना आप बोलेंगे सर 6000 की कोई चीज़ हम खरीद के लाएंगे, कितना जो आपको बच्चे यहाँ पे सीपी जो आने वाला है टोटल वो कितना आएगा 6000 आएगा। इतनी बात समझ में आई आपको। अगर मैं 6000 में से मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, यहाँ बोला गया है पूरे लेन देन में कितना बच्चे 20% क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो अब बच्चे आप कहेंगे सर 20% तो 1/5 होता है, 20% 1/5 होता है, कितना होता है बच्चे 20% कितना होता है 1/5 होता है। तो मतलब प्रॉफिट कमाना है तो 5 से कोई चीज़ 6 में बेचनी पड़ेगी। अगर मैं 6000 का 6/5 निकालता हूँ तो आप बोलेंगे सर इसको काटेंगे 12 72, तो बोलेंगे सर कितना आ जाएगा 7200। 7200 में इसको मैं टोटल मुझे बेचना चाहिए, कितने में बेचना चाहिए 7200 में अगर टोटल मुझे यहाँ पे बेचना होगा, जब जाके मुझे 20% का क्या होगा बच्चे फ़ायदा होगा। 7000 में से आप देखेंगे एक साइकिल 3000 की, पहली साइकिल पर आप 30% का करो 10% का लाभ कमा रहे हो। 10% का होता है बच्चे 10 में 1/10 होता है, तो 11/10 होता है, तो 11/10 और 10 से 0 कट गया कितना बच्चे 11×33 3300 में आपने पहली साइकिल बेची होगी, 3300 में आपने पहली साइकिल बेची होगी। अगर मैं इसमें 7200 में से 33 माइनस करूँगा तो आपको कहीं ना कहीं सेकंड दूसरी साइकिल क्या बच्चा आपका सेकंड प्राइस निकल के आ जाएगा, नहीं निकल के आएगा, आप बोलेंगे हाँ सर निकल के आ जाएगा। तो बच्चे कितना 6 में 3 कितना सेकंड जो आपकी बच्चे साइकिल है, सेकंड नंबर पर जो आपकी साइकिल है वो आप कितने बेचोगे 3900 में आप उसको बेचोगे, कितने 3900 में आप उसको बेचोगे, कितना 3900 में आप उसको बेचोगे। आपसे क्या पूछा गया परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है बच्चे परसेंटेज में निकालना है आपको। टोटल आपके पास बच्चे कितना है 7200 है, कितना टोटल बच्चे आप कितना है 7200 है, कितना है 7200 टोटल है। परसेंटेज निकालोगे तो बच्चे कितना आएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और कितना बच्चे प्रॉफिट, हाँ सॉरी 8 में 72, देखिए कितना आएगा आपका 20% हो गया। आपका सेकंड साइकिल बच्चे कितना आएगा 3900 के आगे बच्चे 3000। पहले आपकी साइकिल कितने कॉस्ट पर कितना था बच्चे 3000 था, और उसको आप कितने बेच रहे हो 3900 में बेच रहे हो, कितना 3900 में बेच रहे हो। तो बोले सर कितना प्रॉफिट हो रहा है 900 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना बच्चे 900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 900 रुपये का प्रॉफिट किस पे होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस कितना बच्चे 3000 है, कितना 3000 है। तो बच्चे क्या निकालोगे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से 2 जो कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से काटे बच्चे कितना 30%, कितना आएगा बच्चे 30% का आपको यहाँ पे दूसरी साइकिल क्या होगा 30% क्या होगा आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, कितना 30% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। किस पे 30% प्रॉफिट पे आपको दूसरी साइकिल यहाँ पे बेचनी पड़ेगी, जब जाके आपको 20% का ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट होगा। क्या होगा दूसरी साइकिल आप 30% प्रॉफिट बेचोगे, जब जाके आपको ओवरऑल प्रॉफिट होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, दोबारा से बताऊँगा आपको, एक बार देखेंगे, एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, देखेंगे एक बार समझिए। देखिए बच्चे समझ लाओगे ना, एक बार में आप समझ जाओगे तो आपको बच्चे बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे रहता है। कोई बात नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं 4 बार नहीं, मैं आपके पास यहाँ पे बैठा हूँ समझाने के लिए बैठा हूँ, और आप समझने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, ठीक है। समझने के लिए बच्चे आपको हमेशा यहाँ पे रेडी रहना है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पहला बोला गया है, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। एक आदमी ने 3000 रुपये की दर से 2 साइकिल खरीदी, ये क्वेश्चन बोला गया। मतलब बोल रहा है बच्चे 3000 रुपये की 3000 की दर से 2 साइकिल खरीदी। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने हर साइकिल प्रत्येक साइकिल 3-3000 में इसको खरीदी होगी। मतलब पहली जो साइकिल बच्चे क्या है, पहली जो साइकिल आपके पास है, जो पहली साइकिल जो बच्चे आपके पास है वो कितने की है 3000 रुपये की, कितने की है 3000 रुपये की है। और जो बच्चे आपके पास दूसरी साइकिल जो है आपके पास दूसरी साइकिल जो बच्चे उसको भी उसने 3000 में खरीद के लाया हुआ, 3000 में उसको खरीद के लाया। लेकिन उसने बोला बच्चे कि मैं जो पहली साइकिल है ना ओवरऑल उसमें मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए, ओवरऑल मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए। और पहली साइकिल में 10% प्रॉफिट कमाता है, पहली साइकिल पे 10% का प्रॉफिट कमाता है। तो आप बोलेंगे सर 3000 पे 3000 का 10% कितना होता है बच्चे 11/10 कर देंगे। तो बच्चे 0 कितना आएगा 3300 होगा, कितना 3300 बच्चे उसने बेचा होगा, कितने में बेचा होगा 3000 की साइकिल 10% प्रॉफिट पे उसने 33,000 में इसको बेचा होगा। ये इसकी क्या बच्चे सेलिंग प्राइस जाएगी, और ये क्या आपके पास है बच्चे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जाएगी। कितनी कॉस्ट प्राइस इसकी आ गई, कितने बेचा आपने 3300 में इसको बेचा। लेकिन अगर मैं टोटल का मैं 20% निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा टोटल में 20% निकालूँ कितना बच्चे 3000 ये 6000 मैंने इसमें क्या किया बच्चे
6,000 की मैं साइकिल खरीद के लाया था, 6,000 की साइकिल खरीद के लाया था, और मुझे इस पर 20% प्रॉफिट चाहिए। 20% करना 1/5 होता है, तो मतलब 6/5 के हिसाब से मुझे चाहिए। तो बच्चे काटेंगे कितना, बच्चे 12 और इसको काटेंगे 6, 12×72 कितना 7,200 में इसको टोटल उसको यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7,200 में इसको इसने बेचा होगा। कितने में, 7,200 में इसको उसने बेचा होगा। अगर मैं बात करता हूँ बच्चे 7,200 में उसने बेचा होगा, अगर मैं उसमें से पहली साइकिल का सेलिंग प्राइस माइनस कर लूँ, पहली साइकिल का सेलिंग प्राइस माइनस कर लूँ तो कितना 33। अगर इसमें से माइनस करता हूँ तो अब बोलेंगे कितना है बच्चे, 0 0 9 9 और 3, कितना 3,900। कितना आएगा बच्चे, 3,900 में उसने दूसरी साइकिल को बेचा हुआ। अगर मैं इसकी कहूँ बच्चे सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 3,900। कितना 3,900 उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा सेकंड साइकिल का। बोला मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बता दीजिए, कितना प्रॉफिट परसेंटेज आपको यहाँ पे निकालना था, प्रॉफिट परसेंटेज आपको यहाँ पे निकालना था। तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट परसेंट निकालना था आपको, तो आप बोलेंगे सर कितना 900 का, कितना आपने 3,000 की चीज़ खरीद के लाए थे, 900 में इसको आपने बेची, मतलब 900 का प्रॉफिट कमा रहे हो उस पर, 900 का प्रॉफिट कमा रहे हो, 900 का प्रॉफिट कमा रहे हो बच्चे किस पे, 3,000 पे कमा रहे हो। कितने 3,000 पे कमा रहे हो, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया होगा आपने। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 90 कैंसिल, कितने टाइम्स 30 टाइम्स, कितना 30%, 30% का बच्चे के आप प्रॉफिट में इसको बेच रहे हो। कितने में, 30% का प्रॉफिट आप कमा रहे होगे किस पे, सेकंड साइकिल पे। सेकंड साइकिल पे 30% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ये पूछा गया कि दूसरी साइकिल मुझे कितने प्रॉफिट पे बेचना चाहिए ताकि मुझे ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो आप बोलेंगे सर 30% का प्रॉफिट हमें बेचनी चाहिए, 30% पर हम इसको बेचेंगे तब जाके मुझे ओवरऑल 20% का लाभ होगा। बहुत ही बच्चे बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको हम बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट में लिखेंगे, किसमें, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको बच्चे आप डालेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर ये मान चलिए हलवा नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट मुझे इतने अच्छे हैं, इतने तो परसेंटेज चैप्टर की किस मतलब कहना चाहूँगा मैं, किसी भी अपने अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक बता रहा हूँ मैं, पूरे अर्थमेटिक में जो सबसे मेन जो टॉपिक होता है वो होता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस। इसके इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ना, आप देखते ही दिमाग आपका घूम जाएगा। ठीक है, और सारे चैप्टर तो आपको नॉर्मली हो जाते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं। ठीक है, टाइम टेकिंग भी होते हैं और अच्छे लेवल के बनते भी हैं, और यहाँ पे दिमाग लगता है बच्चों का। ठीक है, तो बच्चे समझ में आए आपको, इस तरीके से बच्चे आपको यहाँ पे करना था। एक मेथड और होता है इसका, ठीक है, एक मेथड और होता है, वो होता है बच्चे एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड से इसको हम कर सकते हैं, बट वो अभी जल्दी आपको समझ में आएगा नहीं। जब हम क्या ना प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, जब जाके हम उसको सोल्यूशन आपको वहाँ पे भी करा दूंगा उस टाइप का। ठीक है, अभी आपका फाउंडेशन चल रहा है, तो फाउंडेशन अकॉर्डिंग आप सीखिए यहाँ पे, है ना। जब प्रैक्टिस करेंगे अपना, जब जाके हम उसको अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं जब आप वहाँ जाके सीख लेंगे। अभी फालतू में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए नहीं करा रहा आपको। ओके, ऐसा होता है। देखिए बच्चे, अगर आप किसी भी लेवल पे कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो तो सबसे पहले क्या है, आपको बेसिक सीखिए। मैं हमेशा जोर देता हूँ, आपको हमेशा एम्फसाइज करता हूँ कि बच्चे आपको क्या करना, किस पे फोकस करना है, अपना बेसिक पे करना है हमेशा। ठीक है ना, कहते हैं ना, जब चीज़ बेसिक अपनी ख़राब होती है तो हम आगे की कोई चीज़ हम इसको नींव, जब हमारी मकान की ख़राब होगी तो बच्चे मकान की कैसी होती, मकान की मजबूती कैसी होगी बच्चे, बहुत ही बेकार होगी। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है, हमेशा अपनी बेस जो है ना बच्चों स्ट्रॉन्ग करके रखना है, ताकि आप उस पर जब आगे बढ़ो तो आप हिम्मत लेके आप हमेशा ऊपर बढ़ सकते हो, धोखा कभी नहीं खाओगे। ठीक है ना, तो हमेशा ये कहूँगा आपको, बेस अच्छा होगा तो बच्चे आप अच्छा से खेल सकते हो। ठीक है, तो बेसिक अच्छा करिए अपना, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, जो भी चैप्टर मैंने आपको करा चुका हूँ, तो उसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, अंडरस्टैंड करिए। उसके बाद ही आप कहीं मूव करिए अलग किसी भी बुक पे, या किसी का भी कोर्स आपने परचेज कर रखा है तो उसको आप वहाँ का क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, और पहले मेरा जो मैं आपको करा रहा हूँ उसको आपको 3 बार 4 बार आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आप बच्चे मूव हो किसी चीज़ पे, तब मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, आपने अच्छे से सीखने के बाद भी आप कहीं से कुछ चीज़ सोल्व कर रहे हो। ऐसा नहीं है आपने एक बार पढ़ लिया फिर आप सोल्व करने कोशिश कर रहे हो। करने वाले बच्चे कर लेते हैं, बट आप जो मैंने क्या कर रहा हूँ, ये फाउंडेशन बच्चों के लिए, जो अपने SSC GD पुलिस कांस्टेबल के जो नए बच्चे हैं उनको ही ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे देने वाला है। और जो अपने आप को ज़्यादा PhD करके माने हुए बैठे हैं तो बच्चे इनके लिए कोर्स है ही नहीं, आप कहीं से जाके देख सकते हो। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो बच्चे इस वीडियो को बाद में जब भी देखें हो, ठीक है, जब भी आप फ्यूचर में कभी देख रहे हो इस वीडियो को, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, इसको बच्चे बनाएंगे आप, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। 2 वस्तु हैं बच्चे, क्या है, 2 वस्तु हैं, A और B है। उनका जो क्रय मूल्य है, उनका जो कॉस्ट प्राइस है बच्चे 4:5 में आपको दे रखा है। 4:5 के अनुपात में आपके पास है। इन वस्तुओं को बेचने पर, इन वस्तुओं को जब उसने बेचा तो उसको A को 10% प्रॉफिट हुआ और B को 20% का प्रॉफिट हुआ। तो और उनके विक्रय मूल्य का जो अंतर है बच्चे कितना है, 480 है।
480 है, तो उसने पूछा है दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का 30% आपको यहाँ पे निकालना है। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको क्रय मूल्य, दो वस्तु हैं ए और बी हैं, उनका क्रय मूल्य का रेशियो आपको दे रखा है 4:5 है। इसको हम 4:5 को कितना ही बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, वो हमारी मर्जी, हम किस तरीके उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ए और बी का रेशियो आपको देखा क्रय मूल्य का 4:5, ठीक है। जब उसने इसको बेचा उसको ए को 10% प्रॉफिट और बी को 20% प्रॉफिट में उसको बेचा होगा, तो उसकी सेलिंग प्राइस भी रही होगी। उन सेलिंग प्राइस का जो अंतर है बच्चे है वो क्वेश्चन अपने गिवन है 480 है। तो उसने बोला कि जो अपने टोटल ओवरऑल जो क्रय मूल्य आएगा, टोटल अपना क्रय मूल्य जो आएगा उसका आपको 30% बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे इसकी। देखेंगे बच्चे ए और बी मान के चलिए बच्चे अपने पास जो सीपी है, देखेंगे एक बार, देखिए ये अपने पास बच्चे क्या है, ए है, और ये अपने पास बच्चे क्या है, बी है। ये क्या बच्चे इनकी सीपी है, क्या है ये इनकी क्या है बच्चे, सीपी है। कॉस्ट प्राइस है, ये अपने पास बच्चे क्या है, सेलिंग प्राइस है। ओके, क्या बोला गया इसने, ये इसका कितना है 4 है, और ये बच्चे कितना है 4:5 में दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, कोई बात नहीं। अगर मैं इसको बच्चे 400 बना लूँ, इसको मैं 500 बना लूँ, कोई दिक्कत? अब बोलेंगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं, रेशियो में क्या है 0 कट जाएगा आपस में, फिर भी 4:5 बचेगा। आगे क्या बोला गया, अब ट्विस्ट आता बच्चे, उसने ए को 10% लाभ पर और बी को 20% लाभ पर बेचा। अगर मैं 400 का 10% बच्चे निकालता हूँ तो कितना होगा, 40 होगा। 1% का 10%, देखो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है ना। तो 400 का 10% बच्चे निकाले कितना आएगा आपको, इसका 10% निकाल लीजिए, इसका 10% निकाल लीजिए, या 10% निकाल सीधा आप क्या 10% प्रॉफिट होता है, तो बच्चे 11/10 कर सकते हो। इसका 0 कट हो गया तो कितना आएगा बच्चे, 44 होगा। यहाँ पर खिचड़ी पक जाएगी आपको, है ना। तो थोड़ा देखिए, थोड़ा सा आप एडवांस होना पड़ेगा आपको, है ना, थोड़ा सा एडवांस बच्चे आपको होना पड़ेगा। जैसे बच्चे 400 है, 400 को मुझे 10% निकालना है, 10% निकालो मतलब 11/10 हो जाएगा। प्रॉफिट में जा रहा है, प्रॉफिट में कमा रहे हो, तो कोई चीज़ 10 की थी, कितने में बेच रहे हो, 11 बेच रहोगे, तो 0 से 0 कैंसिल, तो बच्चे कितना आएगा 44 होगा। कितना 440 आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चे 440 आ रहा है। मतलब सेलिंग प्राइस जो आप बेच रहे हो बच्चे कितना 440 में इसको आप बेच रहे होगे। इसी तरीके से बच्चे 500 का 20% निकालना, 500 का 20% मतलब 500 का 10% 50 होता है, 500 का 10% 50 होता है, तो 20 कितना होगा बच्चे 100 होगा। तो मतलब इसको आप कितने बेचोगे, 600 में इसको आप बेच रहे हो। निकाल के देख लीजिए कैसे, 500 है, 500 का अगर मैं 20% निकालना चाहता हूँ तो 6 हुआ, 6/5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब बोलेंगे हाँ जी, कितना आएगा बच्चे 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 600 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई नहीं आई? बोलेंगे हाँ सर समझ में आप हमारे आ चुकी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई आपको? बोला हाँ सी। अब आप देखेंगे, आप एक चीज़ देखेंगे बच्चे कितने का अंतर आ रहा है, तो बोलेंगे सर 60, कितना आ जाएगा 60 50 160 का अंतर। कितने का बच्चे 160 का अंतर आ रहा है, 160 का अंतर आ रहा है। लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है विक्रय मूल्य का जो अंतर है कितना है बच्चे 480 है। हमारे पास 160 निकल गया है, लेकिन 160 ना होकर कितना है बच्चे 480 है। कितना है 480 है। तो बोलेंगे सर कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। कितना 3 टाइम्स है, 3 गुना है, तो बच्चे 3 गुना है। उसने बोला गया है तो कुल कितना वस्तु का कुल क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो बच्चे कितना है 4 और 5 900, टोटल कितना बच्चे 900 आ गया। क्रय मूल्य क्या बच्चे सीपी जो अपनी ए और बी की आएगी वो कितनी आएगी 900 आ गई। 900 आ गई। अगर मैं 900 को 3 गुना कर लूँ, 900 को बच्चे 3 गुना कर लूँ तो बोलेंगे सर 9 3 27, कितना 27। अगर मैं इसका 30% निकाल लूँ, अगर मैं इसका 30% हमसे पूछा गया है तो इसका 30% निकालना है, तो आपको बोलेंगे सर 30% कितना होता है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब बोलेंगे सर 0 27 81 कितना 810। कितना आएगा बच्चे 810 इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कितना 30% कितना होगा बच्चे, 30% कितना होगा 810 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 810 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। ये तो बोल रहा है। अगर देखिए 4 और 5 900 हो गया। 900 का बच्चे 3 टाइम्स करूँगा, कितना आएगा बच्चे 27 होगा। कितना टोटल जो हमारे पास कितना आता है बच्चे 27 आपके पास टोटल कॉस्ट प्राइस। ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस बच्चे थी वो कितनी थी 27 होती। अगर मुझे इसका 30% से पूछा उसने बोला 30% बता दीजिए आप, तो 2700 का 30% बच्चे निकालेंगे कितना आएगा 810 आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कितना 810 आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यही बच्चे अपने पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चे 810 आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है, समझने में टाइम लग सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस पे एक बार इसको आप, ठीक है, 2 की स्पीड से आप 2x की स्पीड में आप दोबारा से देख लेना है इसको, लेकिन आपको 3 बार देखना है। आपको क्या करना है, इसको 3 बार इस कॉन्सेप्ट को देखना है। इस क्लास को मैं स्पेशली बता रहा हूँ आपको 3 बार देखना ही देखना है, ठीक है, क्योंकि बच्चे इस
असाइनमेंट के अंदर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं आपके लिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डाल रखे हैं, ताकि आपको सिंगल क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे नहीं छूटना चाहिए। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट बच्चे हैं बहुत मतलब अच्छे रैंक के, मतलब अच्छे लेवल के ये, ठीक है ना। तो उनको आप 2 बार नहीं 3 बार का उसको आपको एक बार देखना ही देखना है, ठीक है, देखना ही देखना है बच्चे आपको। आगे बढ़े बच्चे, ठीक है। इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट में इसको भी रखूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे इसको भी हम यहाँ पे रखेंगे। अच्छे लेवल क्वेश्चन है, रखने में कोई बुराई नहीं है। मतलब इसका देखिए है तो सारे अच्छे लेवल पे, लेकिन कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पे टाइम लग सकता है, इसलिए बोला उसको आपको अच्छे से एक बार सीखने के प्रयास करने का, ठीक है, अच्छे से प्रयास करिए इसको सीखने का। देखेंगे एक बार, राम है, राम ने 3500 मतलब 3500 में 2 घड़ियाँ खरीदी, ठीक है। 3500 में टोटल उसने 2 घड़ियाँ खरीदी। अब इसको ये नहीं पता कि पहली घड़ी कितने में खरीदी और दूसरी घड़ी कितने में खरीदी, ये नहीं पता उसको, लेकिन उसको ये पता है कि मैंने 3500 में 2 घड़ियाँ खरीदी। आगे बोल रहा है एक घड़ी को उसने 25% लाभ पर और दूसरी घड़ी को उसने 10% हानि पर बेच दिया। पर बेच कर बैठ ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना तो उसको लॉस हुआ। तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य आपको यहाँ पर बताना था, प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य निकालना था बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। इसको बच्चे आप वेरी इंपॉर्टेंट में डालेंगे, इसको बच्चे आप वेरी इंपॉर्टेंट में रखने वाले हो। कैसे? कई बार रिपीट क्वेश्चन हुआ ये, 1 डे एग्जाम में बात करते हो, चाहे आप स्टेट लेवल की बात करो, चाहे आप सेंट्रल लेवल की बात करो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस कोस्टल, किसी भी एग्जाम 1 डे एग्जाम हुआ है, ये क्वेश्चन देखने को मिला ही मिला है। ये चीज़ मैं एनालिसिस करता हूँ, आप नहीं करते, मैं एनालिसिस करता हूँ, मुझे पता है कितनी बार ये रिपीटेड हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट डालता हूँ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए डालता हूँ मैं। देखिए इस क्वेश्चन बच्चे कैसे करेंगे आप, समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला गया? जैसे मैं दोबारा समझाता हूँ आप क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको समझ लीजिए आधा क्वेश्चन, मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझिए आपने सॉल्यूशन आधा कर लिया, ठीक है। मेन पॉइंट होता है बच्चा क्वेश्चन क्या बोला गया है, राम है, जैसे मान के चलिए मैं हूँ, मैंने 35 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदी और मुझे ये नहीं पता कि मुझे पहले कितने में पड़ी दूसरे में कितने पड़ी, ठीक है, लेकिन मुझे ओवरऑल पता है मैंने 35 में 2 घड़ियाँ खरीदी। जब मैंने उसको बेचा, पहली घड़ी जब मैंने बेचा तो उसको 10% प्रॉफिट बेच दिया, और जब मैंने दूसरी घड़ी जब बेची तो उसको मुझे 10% की हानि होगी, ठीक है, हानि होगी। और मुझे टोटल जब मैंने देखा कि मुझे ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो मुझे लॉस हुआ, मतलब 35 में खरीद के लाया, मैंने 35 में इसको बेचा था, ओके। तो मुझे बताना क्रय मूल्य क्या होगा इन दोनों घड़ियों का। कैसे करेंगे इसको? देखिए इसको बच्चे हम एलिगेशन मेथड से करेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे कि पहली घड़ी बच्चे कितने में, 2500 में, पहली घड़ी कितने बच्चे 25% पे बेची, दूसरी घड़ी बच्चे 10% हानि पे बेची, 10% हानि पे बेची। ओवरऑल उसको 0% में क्या हुआ बच्चे, 0% का प्रॉफिट हुआ, ना तो उसको लॉस हुआ ना तो प्रॉफिट हुआ। तो आप एक चीज़ कहेंगे बच्चे कितना आएगा यहाँ पे, 25 आएगा, नहीं आएगा? ये तो आपको आता होगा, एलिगेशन तो आता होगा आपको, नहीं आता तो अभी सीख लीजिए, मैं आपको बता दूंगा क्या होता है बच्चे। हमेशा देखिए एक चीज़ बड़ी होगी, एक चीज़ यहाँ पे छोटी होगी, और जो बीच में आता है हमेशा इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है, मतलब डिफरेंस नहीं कहेंगे, इन दोनों बीच में कहीं ना कहीं डाटा आएगा, मतलब इससे 25 से ऊपर नहीं हुआ है। जो बीच वाली वैल्यू होती है वो हमेशा इन दोनों में से जो ग्रेटर देन होगी उससे कभी भी बड़ी नहीं होगी, उनके बीच में ही आएगी, और जितनी छोटी होती है बच्चे उससे हमेशा ऊपर रहेगी। कहने मतलब ये बीच में जो आता है वो हमेशा एवरेज वैल्यू आती है, ना तो इससे बड़ी होगी ना तो इससे छोटी होगी, इसके बीच में आएगा। तो 0% क्या करना है, इनमें से इसको माइनस करना होता है, इसमें से इसको माइनस करना होता है। आपने इसमें से माइनस किया बच्चे कितना आएगा, 10 आएगा। कैसे आएगा, 10 आएगा। अगर हम इसका रेशियो बच्चे निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर 5 से काटेंगे 2 आएगा, और 5 से काटेंगे बच्चे 5 आएगा, कोई दिक्कत? ये बच्चे इसके रेशियो आ गया 2:5 इसका रेशियो आ गया। आगे क्या बोला गया है उसे पूरे से ना तो लाभ हुआ ना तो, अब मुझे ये चीज़ 2 और रेशियो 5 में है, टोटल बच्चे इनको मैं ऐड करूँगा कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा बच्चे, 7 आएगा। हमें 7 की वैल्यू टोटल में पता है, 7 क्या कॉस्ट प्राइस है, तो 7 की वैल्यू बच्चे हमें क्वेश्चन दे रखी कितनी है, 3500। कितनी बच्चे, 3500 है। कितनी है, 7 की वैल्यू बच्चे कितनी है, 3500 है। 7 की वैल्यू कितनी है बच्चे, 3500 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलेंगे सर 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 7 में 35 500 आएगी। कितनी, 500। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 500 आएगी। और हमको 1 की वैल्यू 5 पता चलेगी 500 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 500 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोलेंगे सर पहली जो घड़ी थी अपने पास 1000 रुपये की थी, कितने की थी, 1000 की थी, और दूसरी घड़ी अपने पास कितने की थी, 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे सर ये कितने की थी, 2500 की थी। कितनी थी, 2500 की ये घड़ी थी। दोनों को ऐड करेंगे बच्चे कितना आएगा, 3500 आएगा। दोनों को हम ऐड करते हैं कितना आएगा बच्चे, 3500 आपका टोटल यहाँ पे निकल के आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अपने आप निकाल ली कि जो पहली घड़ी अपने पास पड़ी थी वो 1000 रुपये की थी, और जो दूसरी घड़ी थी बच्चे कितने की थी, अपने पास 2500 की थी। ओके, समझ में आई बात, नहीं आई है बताएंगे एक बार, समझ में आया कि नहीं आया आपको? पहली घड़ी अपने पास कितने पड़ी बच्चे, 1000 रुपये पड़ी, दूसरी घड़ी अपने पास 3500 की पड़ी। हमसे क्वेश्चन पूछा होता है, हमसे दोनों की पूछा है तो हम दोनों को बता देंगे, अगर दोनों का ना पूछा एक का पूछता तो हम एक का यहाँ पे बता सकते थे। ओके, बहुत अच्छा लेवल क्वेश्चन है बच्चे,
क्या करना होता है, यहाँ से माइनस करना, 25 में से माइनस करेंगे बच्चे 0 तो 25 ही आएगा। 10 में से बच्चे माइनस करेंगे, माइनस से मैं यहाँ पे माइनस करेंगे तो बच्चे यहाँ पे माइनस ही होता है। क्या होता है देखिए मान के चलिए 10 है, क्या है यहाँ 0 है, 0 माइनस करेंगे बच्चे कितना -10 है, ये माइनस का 10 है। तो बोलेंगे सर माइनस माइनस तो प्लस होता है, कितना होता है माइनस माइनस कितना होता है बच्चे प्लस होता है। अगर 10 में प्लस 0 करेंगे तो बच्चे कितना आएगा 10 ही तो आएगा। बोलेंगे हाँ जी 10 ही आएगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आई बात समझ में। हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके मैंने आपको यहाँ पे बताया और आपको बेहतरीन तरीके से बच्चे यहाँ पे समझ में आएगा। इसी बात पे आपको बच्चे वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कर देना, अपने भाई के साथ जुड़ जाना है, अपने भाई को इसी तरीके से सपोर्ट करना है जिस तरीके से आप करते आ रहे हो। इन सभी भाइयों को मेरे बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ जुड़ते हैं और फ्यूचर में उनको जो चीज़ वो बनना चाहते हैं वो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको 100% उस चीज़ में आप रिजल्ट लेके आइए, ठीक है। हमारी तरफ से कोई भी आपको बेईमानी नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल भी 1% भी बेईमानी नहीं दिखाई देगी। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ कंडीशन हो गई थी बीच में जो मैंने आपको क्लास स्टार्ट की थी, लेकिन हम बीमार पड़ गए, कुछ भी कंडीशन यहाँ पे इमरजेंसी आ गई थी, उसकी वजह से अपने कंटिन्यू बैच को हम नहीं कर पाए थे। लेकिन बच्चे फ्री बैच है आपका, फाउंडेशन बैच है, तो बच्चे ऐसा हो जाता है। अगर ये पेड कोर्स होता तो मुझे कहीं ना कहीं अरेंज करना पड़ता, लेकिन बच्चे फ्री में है तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो गया और आपको फिर से मैं दोबारा से एक बार यहाँ पे रिस्टार्ट किया आपको फाउंडेशन बैच, और उसमें आपको यहाँ पे कंटिन्यू क्लास बच्चे यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पे करने वाले हैं और आप देख भी रहे होगे प्ले लिस्ट के अंदर आपको एक क्लास आपको यहाँ पे सीक्वेंस से पर डे आपको यहाँ पे अपलोड होती जा रही है, ठीक है। बड़े बच्चे आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है इस क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, बस आपको थोड़ा सा लास्ट में पूछा गया कि बता देना आपको यहाँ पे कि 20% का लाभ होता है और उसके विक्रय मूल्य के अंदर 400 अंतर सेम है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ बच्चे, क्या बी और ए का क्रय मूल्य में अंतर आपसे पूछा हुआ। उसमें क्या पूछा हुआ था 30% बता दीजिए, और उसमें आपसे क्या पूछा गया बी और ए के क्रय मूल्य में कितना यहाँ पे अंतर होगा। देखिए दोबारा से एक बार समझा देता हूँ, आपको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये बच्चे अपने पास क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है, ये अपने पास बच्चे क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है, ये अपने पास बच्चे क्या है ए है और ये अपने पास क्या बच्चे बी है। यहाँ पे आपको देखा 4:5 इसका कॉस्ट प्राइस, मतलब ये 4 में है और ये अपने पास में 5 में है। अगर बच्चे इसको मैं 0 बना दूँ, इसको मैं 400 बना, इसको 500 बना लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक दुकानदार जो है उसको दुकानदार जो को वस्तु ए को 10% पे और बी को 20% के लाभ पर बेचता है, अगर मैं बच्चे इसका 10% निकालता हूँ तो कितना आएगा बच्चे, यहाँ पे इसका 10% निकालता हूँ तो कितना आएगा बच्चे 40 आएगा। कितना आएगा 40, तो उसको बोलेंगे 440 में इसको बेचा हुआ, 440 में बेचा हुआ, इसको बच्चे इसमें 20% प्रॉफिट बेचा तो बच्चे कितना आएगा 600 आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। परसेंटेज चैप्टर में आपको बता रखा है किस तरीके से हम 500 का 10%, 500 का 20% किस तरीके से निकालते हैं, सब कुछ मैंने परसेंटेज में आपको यहाँ पे बता रखा है। आप बताने की दोबारा ज़रूरत है नहीं। आगे क्या बोला गया, उसने बोला उनके विक्रय मूल्य में 480 का अंतर है। विक्रय मूल्य बच्चे ये है, इन दोनों का अंतर कितना है बच्चे, यहाँ पे 160 का अंतर, कितना 160 का अंतर है। 160 का नाम क्वेश्चन कितना है 480 का, कितना 480 का क्वेश्चन में दे रखा हमको। तो बोलेंगे सही तो 3 टाइम्स है, कितना 3 टाइम्स है, कितना 3 टाइम्स है बच्चे। तो हम बच्चे इसको भी 3 टाइम्स किसका आपसे पूछा गया है पी और ए का आपको यहाँ पे अंतर निकालना था। अगर बच्चे में 5-4 कितना है, अगर पहला जो अपने पास जो ए है अपने पास जो बच्चे बी है, एक कितना है बच्चे 400 है और बी अपने पास बच्चे 500 है। इसने बोला गया अगर इसको अपने 3 टाइम्स किया बच्चे, इसको भी मुझे 3 टाइम्स करना पड़ेगा, इसको भी मुझे 3 टाइम्स करना पड़ेगा और इसको भी मुझे 3 टाइम्स करना पड़ेगा। तो बोलेंगे सर ये तो 1500 आ जाएगा, ये कितना आएगा बच्चे 1200 आ जाएगा, ये तो बोला गया। फिर आप क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसने बोला दोनों बी और ए के बीच में क्रय मूल्य में अंतर बताना था, ठीक है। 1200 में और 1500 के बच्चे जो अंतर आएगा वो कितना का अंतर आएगा, 300 रुपये का अंतर आएगा, कितने का 300 का आपके पास यहाँ पे अंतर आ जाएगा, ठीक है। ये भी करने की आपको जरूरत नहीं थी, सीधा आप यहाँ पे अगर समझते तो इन दोनों का बच्चे अंतर कितना है, देखिए समझ में आया। यहाँ से भी आपने निकाले बच्चे कितना 300 इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा उसको छोटा सा और कर सकते थे आप उसको किस तरीके से, देखिए अगर बच्चे इन दोनों का क्या अंतर तो निकालना, ए और बी का अंतर तो निकालना कॉस्ट प्राइस में। आप देखेंगे ए और बी का अंतर जो बच्चे क्या है, बी माइनस में ए का अगर मैं अंतर करता हूँ तो बोलेंगे सर 500 में से 400 का अंतर आएगा, 500 में से 400 माइनस करेंगे तो बोलेंगे सर 100 का अंतर आएगा, कितना 100 का डिफरेंस आएगा, 100 का डिफरेंस आएगा। अगर बच्चे इसको मैं 3 टाइम्स कर लेता तो बच्चे कितना आएगा आपका 300 आएगा, कितना 300 पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्यों 300 क्या बच्चे कि ये भी 3 गुना था तो हमको कॉस्ट प्राइस भी 3 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे आप इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। इस तरीके से बच्चे इसको आप आंसर निकाल सकते थे और जो मैंने आपको अभी भी बताया था उससे पहले उस तरीके से बच्चे आप इसको आंसर निकाल सकते हो। वो आपकी मर्जी है, आप इसको किस तरीके से आप उसको देख रहे हो, किस तरीके से आप सॉल्यूशन करना चाहते हो। ओके, समझ में आई बात आपको यहाँ पे।
आगे बढ़े। देखिए कोई भी आपको बच्चे डाउट होता है, कोई भी डाउट किसी तरीके से आपको डाउट होता है, एग्जाम रिलेटेड कोई डाउट होता है या किसी क्वेश्चन रिलेटेड कोई डाउट होता है, कोई चैप्टर आपको सीखना है पहले या समझ में नहीं आया, वो कुछ भी आपको यहाँ पे पूछना है, आप कमेंट करिए। अपना फीडबैक आपको देखना कि किस तरीके से आपको यहाँ पे क्लासेस लग रही हैं, अपने भाई को सपोर्ट इसी तरीके से आपको करता रहना। मेरे भाइयों सभी को आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको सपोर्ट करने का मैं कहूँगा कि मैं आपको 100% नहीं 110% सपोर्ट करना चाहता हूँ। बस आप मेरे साथ जुड़ते रहिए, बस आप मेरे साथ जुड़िए और मैं आपको उस लेवल पे ले जाऊँगा जो आप यहाँ पे चाहते हो। ठीक है, जो आप मेरे से चाहते हो वो मैं आपको यहाँ पे 100% देना चाहता हूँ। आपको सिलेक्शन चाहिए, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे आपको SSGD हो, आपको यहाँ पे रीजनिंग मैथ के अंदर 100% आप यहाँ पे रिजल्ट लाने वाले हो। आगे बढ़े बच्चे। यहाँ पे बच्चे टाइम पास नहीं होता है, शायरी नहीं होती है। ठीक है, शायरी सुननी है तो किसी टाइम फ्री टाइम मिलेंगे, अपन सिलेक्शन ले लीजिए आप, उसके बाद हम खूब बातें करेंगे। वहाँ पे पढ़ाई नहीं, वहाँ पे मस्ती होगी। ओके, और इसी तरीके से आप अभी मेहनत कर लीजिए और फिर लास्ट में जब हम सिलेक्शन लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे हम अरेंज करेंगे, सही बच्चों को बुलाएंगे और अपने पास यहाँ पे फुल मस्ती करेंगे। उस टाइम पे कोई पढ़ाई कोई कुछ नहीं होगा, बस वहाँ पे उस टाइम पे मस्ती होगी और आपकी सोच शायरी सब कुछ यहाँ पे सुना जाएगा। बड़े बच्चे देखिए, क्वेश्चन आपके पास है, रमेश एक मेज एक कुर्सी को 3,900 में खरीदता है, वह मेज को 8% लाभ पर और कुर्सी को 16% लाभ पर बेचता है, वह 540 का लाभ कमाता है और मेज और कुर्सी के वास्तविक मूल्य का क्या अंतर होगा। वास्तविक मूल्य बच्चे क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू आपसे पूछा, क्या ओरिजिनल वैल्यू आपसे बोल रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, इसको भी हम वेरी इंपॉर्टेंट में डालेंगे बच्चे, इसको भी हम वेरी इंपॉर्टेंट में इसको हम रखने वाले हैं। किसमें, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, इसको भी हम यहाँ पे रखेंगे। देखेंगे एक बार, देखेंगे बच्चे एक बार कैसे क्या बोला गया। उसने बोला गया है एक रमेश एक मेज और कुर्सी, कितना मेज को बच्चे यहाँ पे टेबल हो गया आपके पास, ये आपके पास क्या होगा, चेयर हो गया। टेबल और चेयर आपको देखा है 3,900 में इसको खरीद के लाया। अब ये नहीं पता टेबल कितने में खरीद के लाया, कुर्सी कितने में खरीद के लाया, ये तो पता नहीं है। टेबल कितने में खरीद के लाया, चेयर कितने में खरीद के लाया, ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे टोटल पता 3,900 में इसको खरीद के लाया। कोई बात नहीं, हमको ये तो पता है कि 8% लाभ पर बेचा गया और कुर्सी को 16% लाभ पर बेचा गया, कुर्सी को 16% लाभ पर बेचा गया। मतलब इसको उसने 8% लाभ पर बेचा और इसको उसने 16% लाभ पर इसको बेचा। इतनी बात समझ में आई। टोटल इसने बोला गया 540 का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, 540 का प्रॉफिट हुआ टोटल। ओवरऑल बच्चे कितना है अपने पास, कॉस्ट प्राइस 3,900 है। कितना, 3,900 है और मुझे परसेंटेज चाहिए तो बच्चे 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बच्चे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो बोलेंगे सर 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 2 0 कैंसिल, इसको काटेंगे बच्चे कितना, 9 छक 54 और 3 से काटेंगे, देखिए 13 5 13 91 13 56 39 13 52, ये कटेगा नहीं 3 से, कोई बात नहीं। देखिए अगर बच्चे इसको मैं काटूँ कैसे काटूँ, 3 से काटूँ, 3 बजे 3 3 3 9, 3 कम 3 और 3 कम 3 और 2 8 3 24 18, कितना का बच्चे 18 कितना 180/3। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बच्चे 180/13। यहाँ पे काट के पीटा लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे कितना 100 कितना बच्चे यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 180/13 कट पीट के बच्चे कितना आएगा 180/13 आएगा। इस 13 का बच्चे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, इस 13 को इसके साथ बच्चे मल्टीप्लाई कर लें और इसी 13 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आएगी, वो आप देखेंगे। आप कितना आएगा बच्चे यहाँ पे, कितना आएगा बच्चे 13 5 13 104, कितना आएगा बच्चे यहाँ पे 104, कितना आएगा बच्चे यहाँ पे 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे 104 104 और इसको बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बच्चे 208 आएगा। कितना आएगा 208 है। कितना आएगा बच्चे 208 आएगा। कितना आएगा 208 आएगा, 208 आएगा। इसको हम देखें बच्चे कितना आएगा, यहाँ से 13 हट गया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो बच्चे ये 13 यहाँ से हट गया, 13 से 13 बच्चे यहाँ पे कट जाता तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये तो 180 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पे 180 बचेगा। कितना बचेगा बच्चे यहाँ पे 180 आपके पास यहाँ पे बचा हुआ। एलिगेशन मेथड लगाएंगे बच्चे, इसको माइनस करेंगे तो बच्चे कितना आएगा बच्चे यहाँ पे 28 आएगा। इसको माइनस बच्चे करेंगे तो कितना आएगा 76 आएगा। कितना आएगा 76 आएगा। इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट में और करेंगे तो बोलेंगे सर इसको थोड़ा सिंपल करेंगे तो बोलेंगे सर कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सिंपल करेंगे कितना आएगा तो 4 से काटेंगे, 7 से काटें नहीं 4 से काटें तो 7 चौक 28 होता है और 4 से काटेंगे 4 कम 4 और 9 चौक 36, ठीक है।
19 चौके 76 होता है। ठीक है, कितना आएगा 7:19, कितना आएगा 7:19 आएगा। इनको बच्चे हम ऐड करेंगे, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 19 और 7 कितना होता है बच्चे 26 होता है। कितना 19 और 7 बच्चे कितना होता है 26 होता है। और 26 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है, 26 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 3900, कितना 3900 आपके पास यहाँ पे दे रखी है। तो बोले कितना बच्चे आ गया यहाँ पे 13 कम 13 26 और 13 39, 13 300 और यहाँ पे 200, कितना आएगा बच्चे 150, कितना 150 गुना, कितना 150 गुना आपके पास यहाँ पे हो रहा है। सही से करा कि नहीं, क्या आप देख लेंगे एक बार, कितना 150 गुना आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। क्या बोला गया, तो मेज और कुर्सी का वास्तविक मूल्य का अंतर आपको बच्चे यहाँ पे बताना था। ये कुर्सी है, मतलब ये चेयर है, और ये बच्चे अपने पास क्या है टेबल है, इनका अंतर बच्चे कितना आएगा बोलेंगे, कितना अंतर बच्चे 12 7 19 होता है। 12 का अंतर आपको यहाँ पे आया है। और ये आपसे पूछा गया वास्तविक मूल्य का अंतर कितना है, तो 12 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बोलेंगे इससे कितना आएगा 15 कम 15 30 3 और 15 3 18 180 है। कितना 180 आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे 180 नहीं 1800 आंसर हो जाएगा। कितना 150 तब कितना होता 150 गुना हो जाएगा तो कितना आएगा बच्चे 1800 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कितना 1800 आपके पास यहाँ पे बच्चे आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको नहीं आई? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। कितना था बच्चे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन था। और आपको इसी तरीके से यहाँ पे सोल्यूशन भी आपको बहुत बेहतरीन यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, सोल्यूशन भी आपको बच्चे बहुत यहाँ पे बेहतरीन दिया गया है। ओके, आई बात समझ बच्चे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा आपको एक ही गो में आपको यहाँ पे 100% समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे। सबको समझ में नहीं आता है। आप जाके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप यहाँ पर अटैम्प्ट दीजिए और फिर आप देखिए आप उसको 100% आप उसको बना लेंगे। ठीक है, अगर एक बार समझ में आया दोबारा देखिए वीडियो को, दोबारा 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, आपको 100% यहाँ पे समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले गो में फिर बच्चे जरूरी नहीं कि आपको आ ही जाए, है ना। होते बहुत सी चीज़ें होती हैं एक बार समझ में नहीं आता है। ठीक है, एलिगेशन बच्चे आपको इसी तरीके से लगाना। मैंने क्या बोला था, इन दोनों के बीच में एक नंबर ऐसा आएगा जो ना तो इससे बड़ा होगा ना तो इससे छोटा होगा। देखिए 140 से बड़ा है 180 और इससे छोटा है 180 है। ठीक है, इनमें माइनस करेंगे तो बच्चे 76 आएगा। 208 में से 180 माइनस करें तो 28 आएगा। इनको थोड़ा सिंपल वे में किया तो बच्चे 7:19 आया। इनके बच्चे हम अंतर देखेंगे तो हमको अंतर ही पूछा हुआ था, तो बच्चे कितना अंतर है उसका 12 है। हमको दोनों को ऐड किया तो वो टोटल कितना है 26 है। 26 की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन दे रखी थी 3900। तो बोलेंगे सर ये तो 150 गुना है, तो 150 गुना है तो बच्चे इसको भी हम 150 गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना 1800 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो चीज़ का आंसर जो होगा, जो उसका आंसर होगा वो कितना होगा 1800। कितना होगा 1800 इसको बच्चे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार बनाएंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे एक बार बनाएंगे सभी। देखिए एक आदमी जो है बच्चे क्या है, एक आदमी जो है 680 में एक मोबाइल फ़ोन बेचता है और कुछ हानि उठाता है। यदि उसने इसे 1070 में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व हानि का दोगुना होता मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य। इस असाइनमेंट का मैं कहना चाहता हूँ बच्चे, जो आपका आज का जो असाइनमेंट है उसके अंदर जो इतने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ उसमें से टॉप जो लेवल कॉन्सेप्ट है, जो टॉप लेवल कॉन्सेप्ट आज का है वो आपके पास ये है। ये क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूँ मैं। ये आपका टॉप लेवल क्वेश्चन आज का रहने वाला है। आज का जो क्लास का जो टॉप क्वेश्चन है वो आपके पास यही है। क्या है, यही कॉन्सेप्ट है। 1-2 क्वेश्चन में इसके और डाल के वो भी सेम इसी पैटर्न पे हैं। समझिए ये जो कॉन्सेप्ट बच्चे आपका है, ये जो कॉन्सेप्ट है जो आज क्लास का जो टॉप कॉन्सेप्ट है वो बच्चे यही है। ठीक है, ये भी एसएससी का बहुत फेवरेट है। देखेंगे एक बार। एक आदमी जो है 680 में एक मोबाइल फ़ोन बेचता और कुछ हानि उठाता है। यदि उसने 1070 में बेचा होता तो उसका पूर्व हानि से दुगुना होता, पूर्व हानि का 2 गुना होता है। देखिए किस तरीके से बच्चे को हम करेंगे, कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ उसी तरीके से आपको बच्चे यहाँ पे सीखना है। ये बच्चे अपने पास क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है। ये अपने पास बच्चे क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है। हमेशा इसकी जो ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे हमेशा बड़ी वैल्यू रखते हैं। क्या इन दोनों में 680 बड़ी है, 1070 है, तो बच्चे 1070 है तो इन दोनों में 1070 आपके पास ऊपर आ जाएगा। और इसको उसने जो बेचा होगा वो कितने में बेचा होगा, उसने 680 में बेचा होगा। कितना 680 में उसने इसको बेचा होगा। इतनी बात समझ में आई। ऐसे आपको लिखना है। आगे बोल रहा है कि उसको कितना हो रहा है, तो उसको लाभ पूर्व हानि का दुगुना हो रहा है। जो उसको लाभ हुआ था ना उससे 2 गुना उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। मतलब इसको 1 का क्या होगा बच्चे, 1 का हानि हुई होगी तो उसको 2 गुना क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट यहाँ पे हुआ होगा। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना है बच्चे 3 आया। कितना आया 3 आया। और इन दोनों का हम क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे तो कितना आएगा 680 में अगर मैं यहाँ पे 320 390 कितना 390 इसका बच्चे क्या आएगा, इसका अंतर आ जाएगा। कितना गुना हो रहा है बच्चे, आप बोलेंगे तेरा 130। कितना 130 गुना है, दिख रहा है आपको कितना है बच्चे 130 गुना है। कितना 130 गुना है। तो बच्चे इसको भी हम 130 गुना करते हैं, इसको भी हम बच्चे 130 गुना करते हैं, इसको भी बच्चे हम 130 गुना करते हैं और इसको भी बच्चे हम 130 गुना यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा 260 आएगा और इसको करेंगे बच्चे कितना आएगा 130 आएगा।
ठीक है, 130 आएगा। ये कितना बच्चे 130 आया, ये कितना है बच्चे 260 आया। क्या करना होता है, ये बच्चे लॉस में है, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस का रेशियो है, ये प्रॉफिट का रेशियो है। अगर मैं देखो, अगर मैं 680 में लॉस है, अगर इस 680 को मैं जोड़ देता हूँ, लॉस को जोड़ देता हूँ, हानि को जोड़ देता हूँ, तो अपने पास CP आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब बोलेंगे हाँ सर, अगर 680 में, अगर मैं 680 में 130 जोड़ता हूँ तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस में सेलिंग प्राइस प्लस में लॉस होता है। तो कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा बच्चे 30, 8 और 3 11, 800, कितना 810, कितना आएगा बच्चे 810 आपके पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगी, किसकी, इसकी। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चे कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना आ जाएगी यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस जो अपने पास आ जाएगी कितना आ जाएगी बच्चे यहाँ पे आपके पास 680 आ जाएगी। कितनी 680 आपका 810 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसमें से ये माइनस करूँ, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट में अगर माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, कॉस्ट प्राइस आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा किसका 1070 में 1070 में अगर 260 बच्चे माइनस करता हूँ तो आप बोलेंगे 260 माइनस करता हूँ, 260 माइनस करता हूँ कितना 260 माइनस बच्चे करता हूँ, 260 माइनस करूँगा तो आप बोलेंगे सर 810 निकल के आपके पास यहाँ पे आ जाए। कितना आ जाएगा 810। तो आप बोलेंगे सर इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा 810 होगा। कितना होगा, जो उसका कॉस्ट प्राइस बचा होगा वो कितना होगा 810 होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य बताना था, मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य बताना था, तो बोलेंगे सर 810 का लागत मूल्य यहाँ पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा 810 इसका लागत मूल्य, इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बच्चे, इसको मैं ये कर रहा हूँ, आपको बार बार कहना चाहूँगा, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। क्वेश्चन SSC का फेवरेट है, ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन आपका ये SSC का है और इसको आप इसी तरीके से सोल्यूशन को देखना, ठीक है, इसी तरीके से इसको आप सोल्यूशन करना जिस तरीके से मैंने इसको किया है। इससे इजी वे आपको नहीं मिलेगा, इससे आसान सोल्यूशन आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। नहीं भरोसा होता तो आप भटक के देख लीजिए, और जो बच्चा भटक चुका हो उसने ये कॉन्सेप्ट देखा होगा और कॉन्सेप्ट का सोल्यूशन को समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पे आप प्रयास करोगे तो बच्चा आपको समझ में आ जाएगा। कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस का ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे नहीं दे रखा, ईजी कॉन्सेप्ट है, बस समझने के ऊपर है आप किस, ठीक है ना, किस मेंटलिटी से आप यहाँ पर सीख रहे हो। आपका माइंड कहाँ पे है, माइंड आपका व्हाट्सएप पे तो नहीं घूम रहा, आपका माइंड इंस्टाग्राम पे तो नहीं घूम रहा है ना। तो ये चीज़ तो होता है कि आपका माइंड यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम फोकस है भी कि नहीं है। जिस बच्चे का फोकस यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे 100% फोकस यहाँ पे कर रहा होगा, उसको एक बार में समझ में आ गया होगा, और एक बार समझे उसको बच्चे को नहीं आता जो थोड़ा सा पहले से वीक है, ठीक है। और जो बच्चे जानबूझ के वीक बन रहे हैं वो कौन से हैं, जिसका माइंड प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है। तो अपने आप को प्रेजेंट रखिए और इसी हिसाब से क्वेश्चन को आप बनाते रहिए। देखिए किसी वस्तु को सेम कॉन्सेप्ट है बच्चे, सेम है, ठीक है। इसको मैं होमवर्क दे सकता, लेकिन आपको यहाँ पे सोल्यूशन में यहाँ पे कराऊंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा लेवल क्वेश्चन यहाँ पे आपका है। क्या बोला गया, देखिए अगर बच्चे वही सेम करेंगे, हमें यहाँ पे CP आ गया, क्या आ गया CP आ गया, और मैंने क्या बोला जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है उसको ऊपर लिखते हैं 1350, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1350 ऊपर आ जाएगा, और छोटी नीचे लेवल नीचे से कितने आएगी 1500 ऊपर आएगा। कितना आएगा बच्चे ऊपर अपने पास 1500 ऊपर सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 1500 अपने पास ऊपर आ जाएगा। कितना 1500 अपने पास ऊपर आ जाएगा, और 1350 अपने पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। 1350 अपने पास नीचे आएगा। आगे क्या बोला गया है, बोला गया है प्राप्त लाभ का 2 गुना वस्तु का क्रय मूल्य है। कितना, किसका, प्राप्त लाभ का 2 गुना, प्राप्त लाभ का यहाँ पे 2 गुना है, मतलब 1:2 में होगा, 1:2 में होगा। इन दोनों का बच्चे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो बोलेंगे सर 3 हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे 3 आएगा, और इन दोनों का बच्चे क्या आता है, हमेशा अंतर आता है, डिफरेंस आता है। तो 1350 में कितना बच्चे 150 इसको जोड़ेंगे, कितना 150 का अंतर आ रहा है, तो बोलेंगे सर इसको 50 टाइम्स है। कितना 50 टाइम्स है, कितना बच्चे 50 टाइम्स है, तो बच्चे इसका भी हम 50 टाइम्स करेंगे, इसका भी हम 50 टाइम्स 50 टाइम्स करेंगे, इसका भी बच्चे हम 50 टाइम्स करेंगे, तो बोलेंगे सर ये तो 50 आ गया, और ये कितना आएगा बच्चे यहाँ पे 100 आ गया। कितना आ गया 100 आ गया। अगर इसमें से मैं ये माइनस कर दूँ कितना आएगा बच्चे 1400 आ गया। कितना 1400 आएगा, मतलब 1500 में से अगर मैं 100 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा बच्चे 1400 आएगा। कितना 1400 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अगर 1350 में अगर मैं 50 जोड़ता हूँ, अगर 1350 में से और प्लस में 50 जोड़ देता हूँ, तो आप बोलेंगे फिर भी हमारा 1400 आएगा। दोनों कुछ भी कर लीजिए आप, स्वयं आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा। कितना बच्चे 1400, 1400 आपके पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। और यही बच्चे आपके पास यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितना होगा 1400 रुपये। कितना 1400, कितना 1400 रुपये आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब समझ में आया नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं आया तो बिल्कुल बकलो लो आप, ठीक है ना, बिल्कुल बकलो लो। अगर आपकी एक बार दोबारा समझ में नहीं आया तो ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइए। एक और देख लीजिए इसका, है ना, एक क्वेश्चन और भी देखेंगे। देखिए ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा ऊपर से मॉडिफाई कर लिया, इसको थोड़ा सा आपको
हल्का सा ऊपर अप कर दिया कैलकुलेटर में आपको फंसाने के लिए। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 26% लागत मूल्य में बेचा है और 200, ठीक है। एक दुकानदार है एक वस्तु 26% के लाभ पर बेचता है, इसे 2250 अधिक में बेचने पर उसे 41% का लाभ होता है। ईजी है। तो यदि वह वस्तु को 12% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा, ईजी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। क्या बोला, अगर मैं देखो, अगर मैं इसको 26% प्रॉफिट बेचता, ठीक है, 26% प्रॉफिट में बेचता, अगर मैं इसको 2250 कितना 2250 अधिक में बेच देता, 2250 इसको अधिक में बेचता, तो मुझे 41% का क्या होता है बच्चे, प्रॉफिट होता है। 41% क्या होता है बच्चे, प्रॉफिट होता है। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन क्या बोला, अगर मैं इसको 26% बेचता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें से 2250 अधिक में बेचता तो उसमें मुझे 41% का फायदा हो जाता। 26 की जगह पर कितना होता, 41% प्रॉफिट होता। कब, जब मैं इसको 2250 में इसको और बढ़ा देता, अधिक में बेचता। तो बोलेंगे सर इसका जो डिफरेंस आएगा परसेंटेज कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 6 5 11 3 में से कितना 15%, कितना 15% इसका क्या आएगा बच्चे, इसका डिफरेंस आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि सर 15% जो आपके पास दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कितना देखा है 2250, कितना देखा है बच्चे 2250 आपके पास यहाँ पे 15% के वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन क्या बोला गया आपको, यदि वह वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती, यदि वह वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य कितना होगा। 12% हमको निकालना है, तो सबसे पहले इसका 100% निकाल लीजिए आप। तो बोलेंगे सर इसका 100% जो आएगा वो कितना आएगा, 100% जो बचेगा आएगा वो कितना आएगा 15 एकम 15, देखिए 15 एकम 15 और 15 पंचे 75, कितना आएगा बच्चे 150। 100% निकाली तो 1% वैल्यू निकल आएगी, 100% निकालना तो 2 जीरो और ऐड करेंगे, कितना आएगा 100% जो बच्चे आएगा पास कितना आएगा 15,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। उसने क्वेश्चन पूछा क्या गया आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछा यही है कि भैया 15,000 का 15 कॉस्ट प्राइस का आपको कितना निकालना है 12% पे निकालना है, 12% प्रॉफिट हुआ है। तो 15,000 का 12% निकाल लीजिए, 15,000 का 12% निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 12 180 होता है, कितना होता है 15 दूनी 30, 3 15 3 18, कितना होता है 180 होता है। एक जो इसमें था 1800, कितना उसको 1800 क्या होता है 12%, 15,000 का 12% कितना होता है बच्चे 1800 रुपये होता है, 1800 रुपये होता है। अगर मैं इसमें से 1500 में से 15,000 में अगर मैं 15,000 में 1800 जोड़ देता हूँ, 15,000 में 1800 जोड़ देता हूँ, तो आप बोलेंगे सर 15,000 में 1800 रुपये इसको हम जोड़ देते हैं, तो आप बोलेंगे सर कितना होगा 16,000, कितना आ जाएगा बच्चे 16,800, कितना होगा 16,800। उसका आपका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगी, कितना आ जाएगी 16,000, कितना 16,800, 16,800 विक्रय मूल्य इसका रहा होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना होगा उसका 16,800 उसका आएगा। सेलिंग प्राइस कितना बचे 16,800। इसमें भैया हम 1800 जोड़ देते हैं, इसमें से हम 1800 जोड़ देते हैं, तब बोलेंगे ना सर 16,800 हो जाएगा। 16,800 आपको प्राइस क्या होगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपकी यहाँ पे रही होगी, कितना रही होगी 16,800 आपकी सेलिंग प्राइस यहाँ पे रही होगी टोटल, ठीक है। ये तो आपको यहाँ पे समझाया मैंने क्या, 15,000 का 12% निकाल लीजिए 1800 होता है। अगर मैं 1800 क्या इसका प्रॉफिट है 12%, उसको हम जोड़ देते हैं कॉस्ट प्राइस के अंदर, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी, जो कितनी आ रही है 16,800 आ रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में इतना तो बेसिक हो ही सकता है इसका ना, तो बेसिक ही समझ के चलिए आप। आज की क्लास का बच्चे अपना बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो है लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन बच्चा अपना अभी धुरंधर है जो उसको फटाफट चुटकी में इसका आंसर देगा, ठीक है। यहाँ तो आप पहुँचाओगे, लेकिन फिर भी आपको एक अंदर से जो बच्चे, देखिए मैं क्यों कहता हूँ आप खुद निकाल के देखिए, जिस दिन आप खुद निकालने बैठ गए ना और खुद आपने क्वेश्चन निकाल लिया, तो बच्चे आपको अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम बाकी क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपने निकाल लिया तो आपको कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाएगा कि मुझे क्वेश्चन बनाने आ गए, फिर आप उस क्वेश्चन को भी कभी नहीं भूलोगे। देखिए, एक दुकानदार ने एक वस्तु 4% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसने वस्तु को 5% कम मूल्य पर खरीदा होता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है, क्या है वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्यों है, ये भी एसएससी का बहुत फेवरेट रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसी कोई शिफ्ट नहीं थी, प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसी कोई शिफ्ट नहीं थी जो क्वेश्चन पूछा ना गया हो, ठीक है। जो पुराने बच्चे उनको तो पता होगा ये कॉन्सेप्ट। क्या बोला गया कि दुकानदार ने एक वस्तु 4% के लाभ पर बेची जाती है, कितने 4% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसने वस्तु को 5% कम मूल्य पर खरीदा होता है और 30 पे अधिक में उसको बेचा होता है तो 12% का क्या होता है उसको प्रॉफिट होता है। देख कैसे करेंगे इसको हम, मान के चलिए बच्चे अपने पास कितना बच्चे यहाँ पे 100 है, कितना है 100 अपने आप में होता है, कोई वैल्यू अपने आप 100% होती है। 4% प्रॉफिट बेचा होगा, उसको 4% प्रॉफिट में बेचा होगा, तो आप बोलेंगे सर 4% प्रॉफिट कितना होगा 104 में,
कितना 104 में इसको बेचा होगा, यहाँ तो सही है। एक दुकानदार ने एक वस्तु 4% लाभ पर बेची जाती है, तो हमने 100 का 104% निकाल लिया सेलिंग प्राइस, 104 में उसने बेचा होगा। यदि उसने वस्तु को 5% कम मूल्य में खरीदा होता, अब बोला 5% मतलब 100 का 5% 5 ही होता है, उसने भैया 100 की ना खरीद के उसने 5% कम में खरीदी होती, कितना 5% कम में खरीदी होती, तो अब बोलेंगे सर तो 95 में उसने खरीदी होती, 95 में उसको खरीदी होती। आगे क्या बोल रहा है, अगर मैं और 30 रुपये अधिक में उसको बेचता तो 12% का लाभ होता है, कितना, अगर इसको 12% प्रॉफिट कब होगा, इसका 12% प्रॉफिट कब होगा, जब वह 30 रुपये अधिक में बेचेगा, कितना 30 रुपये अधिक में बेचेगा। तो भैया 95 का 12% आप निकालोगे, 95 का 12% निकालोगे तो बोलेंगे बच्चे इसको सीधे से मल्टीप्लाई कर लिए, कितना 12 पंचे 60, 0 6, 12 9 108, 12 9 108, 8 6 14, 114, कितना 114, 100% तो 0, कितना बच्चे 11.4, कितना 11.4। सही क्या नहीं किया, कुछ गलत किया मैंने। 95 का 12% निकालना, 95 का आपको यहाँ पे 12% निकालना है, कितना 12% आपने अधिक में बेचा होता, कितना अधिक में बेचा होता, तो बोलेंगे सर 12 पंचे 60, 0 6, 12 9 108, 108 8 और 6, 108 8 14, कितना 114, कितना होगा 114, 8 से 14, अरे हाँ 114 होगा। 100% निकालना तो बच्चे कितना आएगा आपके पास 11.4 होगा, 11.4 क्या होगा आपके पास यहाँ पे 12% का 114 होगा, कितना पहले 95 है, 95 पहले से ही है, तो कितना आएगा बच्चे 4.6.106, कितना आएगा 106, कितना आएगा बच्चे 106.4, ये आएगा। भाई इसका 12% अधिक में बेचता है, कितना 12% अधिक में बेचता है ना, 95 का 12% अधिक में बेचता है, क्या 12% का लाभ हो रहा है ना बच्चे, लाभ हो रहा है, तो सिंपल सी बात है 95 का 12% प्रॉफिट में बेचा है तो 106.4 बेचेगा। इन दोनों के बच्चे अंतर कितना आ रहा है, बोलेंगे सर 2.4, कितना 2.4 का अंतर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 2.4 का नहीं आ रहा, कितने का आ रहा है 30 रुपये अधिक बेच रहा है, कितने में 30 रुपये अधिक बेच रहा है, मतलब 30 रुपये अधिक बेच रहा है, कितने बेच रहा है बच्चे 30 रुपये अधिक बेच रहा है, मतलब उसकी 2.4 ना हो कि कितना बच्चे 30% है, तो कितना टाइम्स हो गया आप बताएंगे कितना टाइम्स हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2.4 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 30 इंटू 24, 30 इंटू 24 कितना आएगा बच्चे, कितना आएगा 3, तो उसको हटा देते, नहीं तो आप बोलेंगे सर क्या लिख दिया आपने, क्या मेकअप कर दिया इसके ऊपर। देखिए 1% कितना आएगा बच्चे, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलेंगे सर 3 मल्टीप्लाई में कितना 24 है, तो 2.4 को 24 लिख सकते हैं, इसका डेसिमल नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 इसका हो जाएगा, 300 इसका हो जाएगा। तो आप बोलेंगे क्या निकालना, आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, 1% वैल्यू कितनी है 300/24 है, आपको क्या निकालना 100% निकालना, तो 100% बच्चे यहाँ पे कर देंगे, कितना 100% आप यहाँ पे कर देंगे, काटा पीटी करेंगे, 3 से काटेंगे बच्चे कितना आएगा 100 आएगा, 3 से काटेंगे 100 आएगा, 3 से काटेंगे बच्चे कितना आएगा यहाँ पे 8 आएगा, 4 से काटेंगे बच्चे कितना आएगा 4 दूनी 8 होता है, 4 से काटेंगे कितना आएगा बच्चे 25 आएगा, कितना 25 आएगा, 2 से बच्चे काटेंगे कितना आएगा 50 आएगा, कितना आएगा 50, 25 पंचे 125 होता है, कितना आएगा बच्चे 1250, कितना आएगा 1250 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, कितना 1250 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। आप बोलेंगे सर क्या खिचड़ी पक दी आपने यहाँ पे, क्या खिचड़ी पक दी। देखिए ऐसा होता है ना, जब आप निकालने बैठोगे ना इसको, तो कैलकुलेशन आपको सिखाने के लिए इतना करना पड़ेगा। 2.4 केवल कितने बच्चे यहाँ पे 30 है, 1% वाले कितने 300/24 है, आपको 100% क्रय मूल्य अपने 100% होता है, तो 100% मल्टीप्लाई करेंगे, जो काटा पीटी बच्चे यहाँ पे की ना हमने, काटा पीटी जो हमने यहाँ पे की है वो कितना आएगा बच्चे यहाँ पे, कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे आपके पास यहाँ पे 100% की वैल्यू आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हो, हमने अभी भी निकाला है। 100% वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे आई है वो आई है 1250, ये आपके पास बच्चे 100% की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई है, यही आपके पास बच्चे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कितना यही बच्चे आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी ना वो मैंने आपको यहाँ बता दी किस तरीके से मैंने आपको कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन आपको अगर नहीं आती तो आप सबसे छोटी नंबर से ब्रेक करिए, 2 से 5 से छोटे छोटे नंबर से यहाँ पे आपको ब्रेक करना होता है, तो ब्रेक किया आपने तो कितना आएगा बच्चे 1250, कहना मतलब बच्चे ठीक है इतनी बात समझ आई आपको। 100% आपसे पूछा हुआ था, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा हुआ, तो क्रय मूल्य बच्चे हमने निकाला कितना 1250 का क्रय मूल्य इसका होगा। 100% ना कितना होगा बच्चे 1250 ही रहा होगी, वो संख्या कितनी थी 1250 वो संख्या रही होगी। उम्मीद है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। देखिए मेरे पढ़ाने में आपको कुछ भी कमी लग रही है, मेरे पढ़ाने में बच्चे आपको कुछ भी डाउट लग रहा है, एक और फीडबैक आपको यहाँ पे जरूर करना है, उस चीज़ को मैं यहाँ पे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करूँगा, रिफॉर्म करूँगा अपने आप में, कहीं ना कहीं पढ़ाने में कुछ कमी होगी तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे सुधार करूँगा। मेरे साउंड क्वालिटी, मेरी आवाज़ में, मेरे
पढ़ाने का तरीके में स्लो पढ़ा रहा हूँ, फास्ट पढ़ा रहा हूँ, या मैं ज़्यादा बोलता हूँ, ठीक है, या मैं ज़्यादा फोकस क्वेश्चन के ऊपर करता हूँ, ठीक है, आपको दिखता नहीं है, लाइटिंग ज़्यादा हो रही है, कुछ भी आपको ऊपर नीचे लगता है तो आपको यहाँ पे फीडबैक आपको बच्चे यहाँ पे 100% आपको यहाँ पे देना है। और कोई डाउट आपको यहाँ पे होता है तो डाउट अपना बताइए, उस डाउट को मैं यहाँ पे 100% यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। आपको यहाँ पे रिप्लाई 100% मिलेगा आपका, ठीक है। ये वो चैनल नहीं जो आपको यहाँ पे मैसेज करते रहो आपको यहाँ पे रिप्लाई ना मिले, यहाँ पे आपको 100% 24 आवर्स के अंदर आपको यहाँ पे रिप्लाई आपको यहाँ पे 100% मिल जाएगा। ओके, आज के लिए बच्चे इतना ही है और मिलते हैं आपसे बच्चे नेक्स्ट क्लास में। आज ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 3rd क्लास थी, कल हम बच्चे 4th क्लास करेंगे इसकी, और इसी तरीके से कंटिन्यू आपके यहाँ पे चैप्टर को हम फिनिश करेंगे और हमारे यहाँ पे 3 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करनी है आपको, टाइम आपके पास भी नहीं है तो उसको अच्छे से आप यूटिलाइज़ करिए, है ना, और अच्छे से पढ़ाई करोगे तो बच्चे अच्छे आपको यहाँ पे 100% आप यहाँ पे दोगे। मेहनत देखो, झूठी मेहनत आपको यहाँ पे नहीं करनी है, 100% अपने आप पे आपको, ठीक है, 100% मेहनत करनी है। झूठी मेहनत बच्चे यहाँ पे नहीं करनी है। यहाँ तक कि 80% जो बच्चे होते हैं वो झूठी मेहनत करते होते हैं। झूठी मेहनत बच्चे कैसे होता है, झूठी मेहनत सिर्फ होती कैसे आप बताऊँगा एक बार। झूठी मेहनत बच्चे ऐसे होती है कि आपके पास व्हाट्सअप खुला हुआ है, एक तरफ आप बुक लेके बैठे हुए हो, आपको थोड़ा देख रहे हो व्हाट्सअप खोल रहे हो, यूट्यूब खोल रहे हो, इंस्टाग्राम खोल रहे हो, है ना, तो आप पढ़ भी रहे हो। तो बच्चे क्या 2 घंटे आपने पढ़ा, 2 घंटे आपने पढ़ा तो 2 घंटे का आपको यहाँ पर 25 मिनट से आप यहाँ पे यूटिलाइज़ कर पाए अपने आप को। पढ़ने में आपने 25 यूटिलाइज़ किया, 75% आपने क्या किया, 75% आपने क्या किया बच्चे, अपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आपने इसको स्क्रॉल करने में अपने यहाँ पे टाइम लगा दिया। तो ये होती है झूठी किस्मत, ठीक है, झूठी मेहनत होती है। क्या होती है, झूठी मेहनत इसको कहते हैं, ठीक है। आपको क्या लगा भाई 2 घंटे पढ़ाई की, 2 घंटे ना पढ़ाई करके आपने कितने मिनट पढ़ाई की, 1.5 घंटे तो आपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे लगा दिया आपने, है ना। और कितना पढ़ा आपने, 30 मिनट्स आपने बस सीधा आपने उसको पढ़ा हुआ। तो ये होती है बच्चे झूठी मेहनत। अगर आप 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ते, अच्छे से पढ़ते, 100% उसको लगाते तो आपको एक दिन में या 3 घंटे में आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं, है ना। अच्छे से पढ़ना है आपको। और मिलते बच्चे आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी तरीके से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।